हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 की तीसरी, चौथी और पांचवी सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको वहाँ प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा तो हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहली वीडियो में हमने पहली दूसरी सवाल को कवर करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम तीसरी, चौथी और पांचवें क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें तीसरे क्वेश्चन में लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए होंगे इसी में। एक क्या है 5 वर्ष से कम, एक क्वेश्चन में क्या है 5 वर्ष से अधिक के लिए है इसमें। तो यहाँ तक देखिए, 1.5 मीटर और ये 30 अंश दिया है और इसमें दिया गया है कितना, 60 अंश दिया गया है और 3 मीटर दिया गया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप फिसलन पट्टी देखे होंगे कैसा होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें आप देखे होंगे कि फिसलन पट्टी इस टाइप से होता है, ऐसे तिरछा गया होता है और वो किसी चीज़ में ऐसे लगा होता है इस तरह। ऐसे मान लीजिए ये लगा है तो ये आपका फिसलने वाला बन जाता है। तो इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो गया, और ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका फिसलन पट्टी है। तो इसको नेम दे देते हैं ABC। ये हो गया। इसको एक प्रकार से ये समझ लीजिए, ये एक खंभा है, उसी पर ये फिसलन पट्टी अटका हुआ है, यहाँ पर ये शीर्ष पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है जिस पर ये शीर्ष पर अटका है इसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर है और ये जो जमीन से मतलब ये बेस और ये जो कर्ण है, एक प्रकार से देखें ये जो फिसलन पट्टी है इससे लगा हुआ कोण कितना है, 30 अंश है। तो हमें AC की लंबाई ज्ञात करना है। तो जो हमें दिया है यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया। इसमें जो दिया है किस में से हम लिखे हैं, यहाँ पर चित्र से। तो देखिए AB क्या है, 1.5 मीटर है और एंगल ACB कितना है, 30 अंश। तो हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ये हो गया। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, AC एक प्रकार से हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर AB/AC। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। साइन थीटा लगाएं, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसके पहले की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताए हैं कि कब हम साइन थीटा लगाते हैं, कब कॉस थीटा, कब टेन थीटा। तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, 30 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30। AB कितना है, 1.5। AC ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर ये 1.5 लिखा है मतलब 1.5, ये AC लिखा है। अब हमें AC ज्ञात करना है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू, इसको इधर लेकर जाएंगे तो 1.5 गुणे 2 इक्वल टू 3। तो AC बराबर 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हुआ, 3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला हमने कंप्लीट किया है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कंप्लीट करना है।
तो उसमें क्या है, फिगर तो सेम ही बनेगा। तो ये थोड़ा इस तरह बन जाएगा। देखिए जितना इसमें फिगर बनेगा सब में आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम पी क्यू आर नेम दे देते हैं। थीटा कितना है उसमें 60 अंश, ये कितना है 3 मीटर। अब हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो जो हमें दिया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है यहाँ पर हमने लिख लिया है। जो दिया है चित्र से हम देख कर यहाँ पर लिखें। देखिए पी क्यू हमें दिया है 3 मीटर, एंगल पी आर क्यू कितना है 60 अंश है। ज्ञात क्या करना है, पी आर मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके पहले जैसे हम सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे पहले हल त्रिभुज पी क्यू आर में। अब त्रिभुज पी क्यू आर में तो यहाँ पर भी साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा जैसे हम देखिए यहाँ पर साइन थीटा लगा रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होता है साइन का, कॉसेक थीटा। तो हम कॉसेक थीटा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। ये हो गया। साइन 60 है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू पी क्यू कितना है 3 मीटर और पी आर कितना है नहीं पता है। ये हो गया। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। यहाँ कितना है 3/पी आर। अब देखिए ये इससे गुणा हो जाएगा, ये इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर इक्वल टू 3×2/√3। अब देखिए √3 है यहाँ पर आया तो 6/√3। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। देखिए इसको इस तरह इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका परिमेयकरण कर दिया करिए, नहीं आंसर मैच नहीं करेगा। तो देखिए 6√3 बटे √3 को गुणा करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 दूना 6। तो यहाँ पर हमारे पास पी आर का मान कितना आया 2√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका फिसलन पट्टी की लंबाई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दिया गया है √3, अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो √3 है अगर इसका मान दिया होता तो यहाँ पर हम √3 का मान रख देते, लेकिन नहीं दिया है तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया, भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि का एक बिंदु ये है, एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है, यहाँ कोई मीनार होगा ऐसे इस टाइप से ऐसे। तो इसके पाद बिंदु से जब इसको हम मिलाएंगे यहाँ पर तो ये 30 मीटर है, यहाँ पर ये 30 मीटर है और उन्नयन कोण कितना यहाँ पर 30 है। तो वही हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम कॉपी में बनाकर आपको बताते हैं इसमें क्या करना है। तो अभी फ्रेंड्स हमने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर आपको हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाना है। अगर आप फिगर बनाना समझ गए तो ये जो क्वेश्चन में लिखा रहता है इसको आप इसमें से खुद ही समझ जाएंगे। मतलब कि ये जो क्वेश्चन तीसरा दिया है, चौथा या इसके पहले के जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना आना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन को कह क्या रहा है। उसके बाद तो आप फिगर भी बना लेंगे, क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़कर हम फिगर ऐसे बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए कोई मीनार होगा, इसके ये आपका पाद बिंदु होता है, ये शीर्ष होता है। तो इसको मिलाने पर मतलब भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु को मिलाएंगे तो उसके बीच की दूरी कितना है 30 है। और कह रहा है इसके शीर्ष से यहाँ से अगर मिलाएं तो इसमें कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसमें हम नेम दे देते हैं ABC। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता है। मतलब कि हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो चलिए जो हमें दिया है उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब कि AB हमें ज्ञात करना है।
तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो त्रिभुज ABC में सी से, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है, मतलब AB। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सामने क्या है, ये एक प्रकार से लंब होगा। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है तो कर्ण से तो हमें मतलब नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ना तो हमें ये पता है ना तो ये पता है, तो साइन थीटा नहीं लगाएंगे। तो इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो वो भी नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा चेक करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार ये है और कर्ण ये है। आधार तो हमें दिया गया है लेकिन कर्ण कर्ण नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो में से एक ज्ञात होना चाहिए। तो आधार हमें ज्ञात है लेकिन यहाँ पर हमें कर्ण नहीं ज्ञात करना है, तो इसीलिए हम कॉस का भी फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर हमें कर्ण ज्ञात करना होता तो हम कॉस थीटा लगा देते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा नहीं लगा रहे हैं तो सेक थीटा भी नहीं लगाएंगे, इसका अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसी को तो हमें ज्ञात करना है तो इसीलिए हम टेन थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, मतलब कि AB अपान BC। ये हो गया। तो टेन थीटा टेन 30 दिया गया है। AB कितना दिया गया नहीं पता है, BC कितना है 30 है, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इंटू ये इधर आ जाएगा 30 बराबर AB। तो AB का मान हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ पर √3 है तो इसका हम परमीकरण कर देंगे। तो 30/√3 इंटू √3 अपान √3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, AB बराबर 30√3 बटे 3, 3 दहम 30 इक्वल टू 10√3। तो यहाँ पर हमारे पास AB बराबर आया 10√3। तो ये क्या है आपका, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 10√3 मीटर। तो यहाँ पर मीटर कहाँ से मिला, देखिए फ्रेंड्स ये जो BC दिया गया था मतलब 30, तो वो मीटर में था तो ये भी आपका मीटर में होगा 10√3 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। तो आइए इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमें किसी चीज़ की ऊंचाई नापना होता है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये भूमि है आपका, ये भूमि मान लेते हैं। अगर हमें ऊंचाई नापना है तो हम ऐसे तिरछा तो नापते नहीं हैं, सीधा ही नापते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पतंग उड़ रही है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ये हमें पता चल गया। अब कह रहा है जो पतंग की डोरी है उसे एक बिंदु पर भूमि के एक बिंदु से कहीं से बांध दिया गया है। मान लीजिए यहाँ से हम डोरी को, ये जो पतंग यहाँ पर उड़ रही है इसको यहाँ से बांध दिया गया है। तो ये इस टाइप से होगा। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब कि ये जो डोरी है ये एकदम सीधी डोरी इस टाइप से है। हाँ, अब देखिए इसको हम मिला सकते हैं, इसको मिला देंगे। और कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर भूमि के साथ, मतलब ये आपका भूमि हो गया, भूमि के साथ डोरी, ये डोरी का जो झुकाव है वो 60 अंश है, ये हो गया। तो हमें अब क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQR, ये हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो हमें दिया है हम उसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। हम अपने तरफ से कुछ नहीं लिखते, जो इसमें फिगर में बनाए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। तो चित्र से लिख देंगे, चित्र से
तो देखिए पी क्यू दिया है, लिख देंगे पी क्यू बराबर 60 मीटर। ये हो गया 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग यहाँ पर उड़ रही है। अब क्या करेंगे, ये एंगल कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी आर क्यू बराबर 60 अंश। ये हो गया। और हमें क्या इसमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञात करना है। ये तो हमें दिया है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है पी आर, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या है, लंब है। अगर इसको थीटा यहाँ पर ले रहे हैं तो ये आपका लंब है। अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो ये आपका लंब हो जाता है। तो यहाँ से थीटा ये लंब, ये कर्ण। तो यहाँ पर आपको लंब बटे कर्ण किस फार्मूले में आता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर से साइन थीटा बराबर लंब कितना है पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा कितना दिया है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू पी क्यू कितना है 60, पी आर कितना है नहीं पता है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो फ्रेंड्स इसके पहले के चैप्टर में इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको ये जो ये मान दिया है, ये मान आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन आप लोग याद नहीं। जो स्टूडेंट इसका मान याद कर लिए होंगे उनको ये चैप्टर एकदम आसान लग रहा होगा। और अगर फ्रेंड्स कहें तो ये चैप्टर एकदम आसान भी है, क्योंकि इसमें कुछ आप देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस फिगर बनाना है। एक मान हमें दिया रहता है, दूसरा मान हमें ज्ञात करना रहता है। तो देखिए ये इतना हो गया। तो यहाँ पर 60 बटे पी आर, अब पी आर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पी आर इक्वल टू, ये 60 है तो 60 ही रहेगा, ये 2 इधर जाएगा, √3 को बटे में लेकर आएंगे। ये हो गया। अब देखिए पी आर का मान क्या मिलता है, यहाँ पर पी आर इक्वल टू 120/√3, √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 120√3/3, 3 चौक 12। तो पी आर का मान आया हमारे पास 40√3 मीटर। तो फ्रेंड्स अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया हो कि √3 का मान रखिए, तो आप यहाँ पर रख भी सकते हैं, अगर नहीं कहा गया है तो मत रखिए। तो यहाँ पर डोरी की लंबाई लिखेंगे, आता डोरी की लंबाई पी आर कितना है 40√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक कवर कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।